नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक अजीबोगरीब बहस हो रही है। सेम सेक्स मैरिज, मतलब लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, और इसको लीगलाइज करने का एक बाकायदा लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये कोर्ट का काम नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया कि ये सोशियो रिलीजियस मैटर है, इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सुनवाई चल रही है, वहाँ पे आर्गुमेंट चल रहे हैं। क्या ज़रूरत है इसकी? एक जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था पहले कि भाई लोगों का चॉइस है, तो चॉइस के लिए ऑलरेडी होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया जा चुका है, अब वो क्राइम नहीं है। लेकिन अब इसको लीगल रूप देकर के मैरिज को सैंक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, ये समझने के लिए हमारे साथ PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले चीज़ ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का काम यही है कि शादी कैसे हो, सेम सेक्स मैरिज हो नहीं हो, और बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। ये क्या बला है नया? देखिए, ये मैटर अभी पिछले महीने मार्च में 5 जजों की बेंच को रेफर हुआ और आज सुनवाई शुरू हो गई। मुश्किल से ये 1 साल पुराना मैटर है। 2022 में PIL फाइल हुई, मार्च में शायद 13 मार्च या 14 मार्च को 5 जजों को रेफर हुआ, और आज 18 अप्रैल है, इसमें बाकायदा सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। 26 मार्च 2018 को मेरी PIL 5 जजों को रेफर हुई थी। 26 मार्च 2018, अब से 5 साल पहले। 5 साल पहले इशू क्या था? 4 विवाह, जो 4 शादी होती है, इसको बैन किया जाए। निकाह हलाला बैन किया जाए। एक निकाह मुता होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उसको बैन किया जाए। निकाह मिस्यार को बैन किया जाए, और शरिया कोड को भारत में बंद किया जाए। ये 5 इशू था। 5 साल पहले 26 मार्च 2018 को मेरी PIL अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच से 5 जजों को रेफर किया। आज तक बेंच नहीं बनी, लेकिन इस मामले में 2022 में PIL आई, 2023 में, अब मार्च में 5 जजों को रेफर हुआ, और आज अब सुनवाई भी शुरू हो गई है। ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का विजडम है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, वो जिस मैटर को पहले सुनना चाहे सुन सकते हैं, वो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए पॉलीगैमी, हलाला, मुताह, मिस्यार उतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। मतलब ये कि लाखों महिलाओं को जो मुस्लिम समाज में पीड़ित हैं, उन कानूनों के वजह से बाकायदा डिप्रेशन में रहती हैं, भय और आतंक में रहती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा और भी PIL है। निकाह, ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके सुन्नत, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। मैंने चैलेंज किया हुआ है, और जब मैंने चैलेंज किया तो अभी उस पर भी डेट फिक्स नहीं हुई। और मैंने कहा लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये पार्लियामेंट का काम है। मैंने कहा गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सेम बेंच, चीफ जस्टिस की बेंच कह रही है ये तो पार्लियामेंट का काम है। लेकिन ये काम तलाक का प्रोसीजर सबका एक होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये भी पार्लियामेंट का काम है। सबको वसीयत का और विरासत का इक्वल राइट मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये पार्लियामेंट का काम है। सेम बेंच, चीफ जस्टिस की बेंच कह रही है। मैंने कहा बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, भरण पोषण का अधिकार मिलना चाहिए, ये भी पार्लियामेंट का काम है। लेकिन इस मैटर में करें हम सुनवाई करेंगे, हम 5 जजों में सुनवाई करें, स्वाभाविक सी बात है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, मैं इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि जब होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब जहाँ तक बात चॉइस का है कि किसी का फ्रीडम है कि उसके जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है नहीं है, पहले क्रिमिनल एक्ट में माना जाता था, उस पर केस मुकदमा, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता था। लेकिन अब जब ये डिक्रिमिनलाइज हो गया है तो इसको मैरिज की सैंक्टिटी देने के लिए इतने बेताब क्यों हैं?
मैं कह तो रहा हूँ ना कि जैसे कहीं आपको कहते हैं ना, पहले उंगली रखो, फिर 2 उंगली रखो, फिर पंजा रखो और बाद में पूरा हाथ पूरे खड़े हो जाओ और बाद में लेट जाओ। ये लगभग वैसे ही विंडो चल रही है, पहले 1 विंडो, फिर 2 विंडो, पहले डीक्रिमिनलाइज किया, अब कह रहे हैं हमको हमारा रजिस्ट्रेशन की भी हमको इक्वल राइट चाहिए, हम बच्चा भी गोद ले सके, हम ये भी कर सके, हम ये भी कर सके, सब अपनाओ कह रहे हैं। पहली बात तो आप समझिए, ये भारत का संविधान है। मैं बार बार कहता हूं, ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अफ्रीका का नहीं है, यूरोप का नहीं, भारत का संविधान है। और उसी संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की संस्कृति की रक्षा करना, भारत की संस्कृति के अनुसार कार्य करना, भारत की परंपरा के अनुसार कार्य करना, भारत के ज्ञान विज्ञान के अनुसार कार्य करना, ये सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है। यतो धर्मस्ततो जय सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जय होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, धर्म किधर है? जहां एक महिला एक पुरुष शादी करें, या जहां 2 पुरुष शादी करें और 2 महिला शादी करें, किधर करें? धर्म तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है पहले। और दूसरी बात, अगर पुरुष पुरुष शादी करना शुरू कर देंगे, महिला महिला शादी करना शुरू कर देंगी, तो पूरा ये तो अप्राकृतिक हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द यूज करते हैं, कहते हैं नेचुरल जस्टिस, कि जो न्याय होना चाहिए वो नेचुरल जस्टिस। जस्टिस कैसा होना चाहिए? नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस है, और यहाँ नेचुरल जस्टिस क्या है? जहां एक महिला एक पुरुष शादी करे, ये तो नेचर है। लेकिन एक पुरुष पुरुष कर रहे, महिला महिला कर रहे। आपने कभी कुत्ते कुत्ते को देखा एक साथ रहते हुए क्या? या बिल्ली बिल्ली को? अरे वहां भी एक तरीके से एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। पति पत्नी महिला पुरुष की शादी का एक बनाया गया सिस्टम, जिससे कि भाई संस्कार भी आगे बढ़ेंगे, परंपरा भी आगे बढ़ेगी, समाज भी आगे बढ़ेगा, जनसंख्या आगे बढ़ेगी, तभी तो अपना गांव समाज और देश भी आगे चलेगा। इस तरीके की परंपरा को, जो कि भारतीय ज्ञान विज्ञान के खिलाफ है, भारतीय दर्शन के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है और अननेचुरल है, नेचर के भी खिलाफ है। भगवान ने भी पहले बनाया, शुरू में मनु शतरूपा सिस्टम चल रहा है। ऐसे में कुछ लोग, चलो ठीक है, उनकी मेंटलिटी थोड़ी अलग है, अलग मेंटलिटी, भैया उनको मौका तो दे दिया गया ना, भैया आराम से रहो, जैसे रहना रहो। लेकिन आके कहना नहीं हम तो एकदम वही, हमको सारे अधिकार चाहिए जो एक महिला पुरुष के और पति पत्नी को अधिकार होते हैं, वो सारे अधिकार चाहिए। तो ये तो फिर वो कहते हैं अननेचुरल हो गया ना। फिर कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया और इसका विरोध भी एसजी की तरफ से किया जा रहा है। सरकार ने ये कहा कि ये बिल्कुल एलीट किस्म का कॉन्सेप्ट है, ये कुछ चंद वर्ग में जो धनाढ़ लोग हैं, एलीट हैं, उनके दिमाग की उपज है। वो ज़रूरी नहीं कि वो सेम सेक्स में बिलीव करते हो, लेकिन फिर भी ये एक इन वोग, क्योंकि यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इस तरह के सोसाइटी के अंदर हो रहा है, तो हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। सरकार इसका विरोध कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी इस जिद पर अड़ी है कि हम इसको सुनेंगे ही सुनेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इनफैक्ट मेरी पिटीशन का हवाला भी दिया गया है। अच्छा, मेरी पिटीशन के हवाला दिया गया कि आपने अश्विनी उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इस वाले में बोला कि ये सरकार का काम है, इस वाले जो मैंने आपको बताया, राइट, वो सारी मेरी पीएल का केंद्र सरकार ने हवाला दिया है कि अभी आपने कुछ ही दिन पहले ये बोला है कि ये तो पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंट का, फिर आप इसमें एक इंटर क्यों कर रहे हो? और हमारा वाला मामला तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट है, जो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, संविधान कह रहा है कि ये होना चाहिए। और हम जब वो कह रहे हैं जो उसकी कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस तरीके से शादी विवाह उम्र समान हो, गुजारा भत्ता सबको ही मिले, तब आप कह रहे हैं कि नहीं ये पार्लियामेंट का काम है। लेकिन जहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जिक्र नहीं है और हमारी परंपरा के खिलाफ, हमारे धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ, बाकी सब चीज के खिलाफ, उसमें आप कह रहे नहीं हम सुनवाई करेंगे, हम आप बहस करो इस पे। क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने वाला, जैसे एक और लॉबी है इस हिंदुस्तान के अंदर में कि जो प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे वो तिकड़मबाजी सुनाते हैं कि भाई प्रोस्टिट्यूशन को आप लीगलाइज कर देंगे तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग वो कम हो जाएगा, एड्स जो है वो कम हो, एक से एक कुतर्क निकाल के लाते हैं। तो क्या उसी तरह का कुतर्क इसमें भी काम करेगा? देखिए, इसमें तो अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, राइट, आज से सुनवाई शुरू हो चुकी है दोनों पक्षों को। हालांकि आज ये भी कहा गया, हम लोगों ने ये भी कहा था, इतना बड़ा इश्यू है, आप सारे राज्यों को नोटिस इशू करो। इसमें सारे राज्य पार्टी नहीं है,
उन्होंने क्या क्या केंद्र सरकार को पार्टी बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप उत्तर प्रदेश को सुनो, मध्य प्रदेश को सुनो, बाकी सारे राज्यों को सुनो, सारे स्टेट्स के ओपिनियन लो कि बाकी स्टेट्स की भाई अल्टीमेटली जो पीपल्स विल है, पीपल्स विल कौन रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो पीपल्स विल क्या है, लोगों की आम राय क्या है, वो तो आपको सरकारें बता सकती है। और ये मैटर जो है कंकरेंट लिस्ट का है, ये मैटर कंकरेंट लिस्ट का है। तो ये कोई आप पास करते हैं, केंद्र सरकार कुछ कहते हैं, कोई राज्य मना कर दे कि भाई हम नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो ये दलील आज दी गई। इसमें केवल केंद्र सरकार पार्टी है, आप राज्यों को भी नोटिस इशू करो, राज्यों को भी सुनो, आप उनका क्या कहना है, अल्टीमेटली उन्हीं को देखना है। भाई हर नागालैंड हो या केरल हो या आपका मद्रास हो, वहां पे वो करना है कि नहीं करना है, अलाउ करना है कि नहीं करना है, तो राज्य सरकारों को देखना है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लेना देना? इसमें तो एक और मुसीबत हो जाएगी। वो मुसीबत ये होगी कि जो तमाम सेक्युलर पार्टियां हैं, मुस्लिम वोट के जितने जो लालायित रहने वाली पार्टियां हैं, वो क्या करेंगी इसमें? वो तो इसका विरोध करने के अलावा दूसरा कोई चारा बचेगा नहीं। अभी आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि मेरी ज्यादातर पीआईएल में जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड मेरे खिलाफ होता है। ये पहला ऐसा मैटर है जहां हम एक तरफ है। जमीयत भी आ गया है। अच्छा, इसमें जमीयत भी आ गया है, पर्सनल लॉ बोर्ड भी आ गया है, दोनों आ गए हैं। वो भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन भी आए हुए हैं, मतलब सारे कम्युनिटीज का विरोध कर रही है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन भी विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रहे हैं, अखिल भारतीय संत समिति आई हुई है, और भी कई सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जो आए हैं। सब कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको मत करो, मतलब नया एक पेंडोरा आप मत खोलो यहाँ पे, इसको भारत को आप भारत रहने दो, अमेरिका मत बनाओ। अल्टीमेटली राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन, ये भारतीयों के हिसाब से चलने के लिए है ना। ये भारत का संविधान है, अमेरिका या यूरोप या खाड़ी देशों का संविधान नहीं है। लेकिन कोर्ट इस पे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सुनवाई करेंगे। मेरा मानना है बहुत सारी इसमें फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। एक बार अगर उनको शादी का रजिस्ट्रेशन करा दिया और फिर शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कल को बच्चा गोद लेना मांगना शुरू कर देंगे। राइट। और जब बच्चा गोद लेंगे तो उसमें तो ऐसा है नहीं कि भाई 3 साल का बच्चा गोद लेना कि 5 साल का बच्चा गोद लेना, कुछ ऐसा तो है नहीं। फिर उस बच्चे के साथ भी आप जरा सोचो, बच्चे के लिए कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए माता और पिता का होना जरूरी होता है। पता चला 2 पिता बैठे हुए हैं, उसमें बच्चे को गोद ले लिया, या 2 माता बैठी हैं, उसमें बच्चे को गोद ले लिया, तो इसका ना लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होने वाला है। भाई 2 पुरुष एक साथ में रह रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक बच्ची को गोद ले लिया। और जो लोग इस तरीके के किस्म के लोग हैं, ये लोग तो बार बार अपना वो भी चेंज कराते रहते हैं, सेक्स चेंज करवाते हैं, हाँ, ऑपरेशन कराते रहते हैं। पता चला बाद में उसमें जो पहला महिला थी, बाद में उसमें एक पुरुष भी बन गया। इसमें बहुत सारी समस्या आने वाली है। बच्चे की कंप्लीट बच्चे को जो भारत में सिस्टम है, पूरी दुनिया में माता का अलग प्यार होता है, पिता का अलग प्यार होता है। माता का अलग देखभाल करती है, पिता अलग देखभाल करती है। आज अगर इनकी शादी का रजिस्ट्रेशन लागू हुआ, कल को प्रॉपर्टी में एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर देंगे। भारत में जो परंपरा चली आ रही है विवाह संस्कार का, ये सब संस्कार वो खत्म हो जाएंगे। बच्चे को जो गोद लेंगे उसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। एक बार बच्चे को गोद ले लिया तो ये बड़ी सीधी सी बात है, उस बच्चे से शादी कौन करेगा? अरे आज की परंपरा में अगर किसी शादी विवाह होता है, चाहे लड़के का लड़की का, पूछते भैया माता पिता कौन है? हाँ। माता पिता क्या करते हैं? यहाँ पिता हो, यहाँ पिता है या माता है। कोई उस बच्चे को ना अपनी, अगर वो लड़की है तो कोई अपनी बहू नहीं बनाएगा, और लड़का है तो कोई अपना दामाद नहीं बनाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो पूरी दुनिया में इस तरह के संस्कारों को नाफिज करना चाहता है, उसकी करिस्तानी है। समाज को, परिवार को, देश को, ट्रेडिशंस को, धर्म को छिन्न भिन्न करने का ये जो प्रपंच, ये वामपंथी, ये लेफ्टिस्ट, ये लिबरल्स ये जो करना चाह रहे हैं, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इनके तमाम साजिशों को तरजीह भी दे रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।